ब्यूरो चीफ मनगुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास को आज बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा जेम्स क्लियोली ने टेलीफोन किया। उन्होंने दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया और पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह की मसरूफियात और बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन की मजबूत विरासत को उजागर किया और इस अहम दो तरफा ताल्लुकात के लिए मुश्तरका तौर पर मज़ीद मजबूत और तवील मुद्दती विज़न तैयार करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। सेक्रेटरी ख़ारजा ने बरतानिया की हुकूमत की सरपरस्ती में अफगानों की नकल मकानी में सहूलत फराहम करने में पाकिस्तान की हमायत और ताउन पर चालाकी से तारीफ की। वज़ीर ख़ारजा जिलानी ने बरतानिया में मुकीम अफगानों की नकल मकानी में सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के मुसलसल अज़म का अदा किया। ब्यूरो चीफ मनगुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान के कब्जे की 76वीं सालगिरह को यौम स्याह के तौर पर मनाया। आज पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम और कश्मीरी अवाम जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने उतरने की 76वीं बरसी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस मौका पर अपने ख़ुसूसी पैगामात में कश्मीर काज की पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल इखलाकी सफारती और सियासी हमायत का अदा किया है। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी और एक तरफा इक़दामात को तब्दील करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है, जिसने एक ऐसा अमल शुरू किया है जिसका मकसद भारत की गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करना है। ब्यूरो चीफ मनगुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में वाक़ा इनेकाद किया गया। FSIS काजी की क़यादत में दफ्तर ख़ारजा के एहलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की ताकि भारतीय कब्जे में मुब्तला कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया जा सके। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मनगुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने बैरून ममालिक में भीख मांग कर पाकिस्तान का इमेज खराब करने वाले पेशावर भिखारियों के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है। इन भिखारियों को बैरून मुल्क परवाज से रोकने के लिए एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट ने तमाम हवाई अड्डों को तमाम मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग करने की ख़ुसूसी हिदायत जारी की है। FIA के तर्जुमान ने एक निजी न्यूज़ को बताया कि ऐसे अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के हवाई अड्डों से 74 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है और मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग स्किल्स को मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मनगुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट रवा माह में ऐसे फैसले देकर अपने पत्ते दिखा रही है जो ताकतवर हलकों के मुफादात को मुतासर कर सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमा चलाने के 56 साल पुराने कानून को गैर आईनी करार देते हुए बेमिसाल फैसला सुनाया है। बेंच ने यह भी कहा है कि जो शहरी इसकी तनसीबात पर हमले के इल्जाम में फौज की तहवील में थे, इनके खिलाफ आम फौजदारी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। ब्यूरो चीफ मनगुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज के मुताबिक चीनी लड़ाका तैयारा मंगल को बहिरा जनूबी चीन के ऊपर से परवाज करने वाले अमरीकी फिजाइया के बमबार तैयारे के 10 फुट के अंदर आ गया। चीनी पायलट ने गैर महफूज और गैर पेशावराना अंदाज में उड़ान भरी, बेकाबू हद से ज्यादा रफ्तार के साथ बंद करके नीचे आ गए और 10 फुट के अंदर परवाज करते हुए दोनों तैयारों को तसादुम के खतरे में डालकर नाकिस हवाई जहाज को मुजाहरा किया। US इंडिया पैसिफिक कमांड ने जुमेरात को एक बयान में कहा, हमें तशवीश है कि ये पायलट इस बात से बेखबर था कि वो तसादुम का बाइस बनने के कितने करीब आया था। चीफ मनगुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर हसन अब्बास कमांडर ANF नॉर्थ की ICC PO डॉक्टर अकबर नासिर खान से मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस और ANF की मंशात के खिलाफ मुश्तरका काविशों पर बातचीत हुई। ANF और इस्लामाबाद पुलिस की 30 अफसरान पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दे दी गई। खसूसी टीम रोजाना तालीमी इदारों के उस्ताज़ा इंतजामिया से मुलाकात करेगी। तालीमी इदारों में मंशात के सदेबाब के लिए उस्ताज़ा और इंतजामिया को आगाही दी जाएगी। ब्यूरो चीफ मनगुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत ANF के आला अफसरान के वफ्द का सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वफ्द को CPO सेफ सिटी ट्रैफिक ने सेफ सिटी इस्लामाबाद के मरकजी निज़ाम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, डेटा हब यूनिट, जदीद तकनीक के हामिल कैमरों, ड्रोन कैमरा जात, जदीद स्मार्ट कार और पुलिस ऑपरेशन सेंटर हॉल का दौरा करवाया और इसके तरीकाकार और अफादियत के बारे में भी मुकम्मल आगाह किया।